बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 नवंबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के हवाले से। इस वक्त तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त कार्ड खेला है, बड़ा बर वक्त और बड़ा अहम कार्ड खेला है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो कंप्रोमाइज़ लोग हैं, उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो चुका है। पहले ये बात करते हैं कि जब इमरान खान साहब ने ये कॉल दी तो इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि इमरान खान साहब ने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी कॉल दे दी है तो तैयारी कैसे होगी। और पहले 2 दिन तो हमें कोई नज़र नहीं आई एक्टिविटी, लेकिन उसके बाद अब हमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल क्यों दी है। एक तो ज़ाहिर है कुछ 2-3 सीनियर सहाफ़ियों ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने इसलिए कॉल दी है कि जनरल फैज़ को सज़ा होने वाली है, जिससे मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। जनरल फैज़ 12 अगस्त से अरेस्ट हैं और उनको सज़ा हो भी जाती है, तो इमरान खान साहब का कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट मेरा नहीं ख्याल को इस्टेब्लिश हो सका होगा या हो चुका है, तो ऐसी चीज़ को नज़र आती नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए हैरान कुन है कि जनरल फैज़ जो हैं वो 12 अगस्त से अरेस्ट हैं। अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया और नवंबर भी अब तकरीबन ऐसा समझें कि आखिरी उसका अशरा शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक जनरल फैज़ के हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका। हालांकि हमें चाबी वाले खिलौने जो टीवी चैनलों पे आते हैं, टाउट्स जो आते हैं, वो ये बताते थे कि 10, 15, 20 दिन में, महीने में फ़ैसला हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी, ये हो गया, वो हो गया, फ़लानी चीज़ पकड़ी गई, फ़लानी चीज़ पकड़ी गई। और मतलब अगर जितनी खौफनाक चीज़ें बताई गई थी उसके मुताबिक तो 7 से 10 दिन में फ़ैसला हो जाना चाहिए था, जितनी संगीन उनके हवाले से इंकशाफात हुए थे। खैर, ये फ़ौज का एक इंटरनल मामला है और वो जब भी कोई फ़ैसला आएगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल का कोई तल्लुक़ जो है वो जनरल फैज़ के मामले से है। और वैसे भी मुझे ये भी बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो सकता है। मैं बहुत पहले से अपनी राय का इज़हार कर चुका हूँ कि अभी तो बज़ाहिर इमरान खान, बल्कि बज़ाहिर क्या मतलब वाकई इमरान खान सिविलियन कस्टडी में है, तो तमाम जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तमाम तर इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर लगते हैं। और ज़ाहिर हकीकत भी यही है कि ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। और जो अदालती फ़ैसले हैं वो भी सबको पता है उनके पीछे कौन है। तो इमरान खान हैं सिविलियन कस्टडी में, तब भी उंगलियां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठती हैं, इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर लगते हैं, सारी मुहिम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलती है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों ये चाहेगी और इतना बड़ा रिस्क लेगी कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाएं और फिर खुल के पूरी दुनिया से इस पर बात हो कि इमरान खान मिलिट्री कस्टडी में है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से इंटरनेशनली परसेप्शन बहुत नेगेटिव है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इसलिए ये 24 नवंबर की कॉल दी है क्योंकि इमरान खान साहब को जहाँ तक मैं समझाऊँ, मैं बहुत करीब से मुलाकातें रहीं और इमरान खान साहब की 3-4 बातें आज मैं किसी से जिक्र भी कर रहा था कि एक तो इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि माइंड गेम में मुझसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, और दूसरा इमरान खान साहब इमरान खान साहब को हमने ये भी देखा है कि जब इमरान खान साहब के मुखालफिन बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अब हमने हर चीज़ को फतह कर लिया और पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में आ गया है, तो इमरान खान साहब एक ऐसा हैरान कुन ऐलान करते हैं और इतना बड़ा ऐलान करते हैं कि सब हक्का बक्का रह जाते हैं कि इमरान खान को क्या हो गया है। मतलब बज़ाहिर तो पूरा एक निज़ाम कामयाब हो गया है और पूरा उनका कंट्रोल हो गया है, पूरा उनका एक कब्ज़ा हो गया है, लेकिन और ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्रश हो गई है, ख़त्म हो गई है, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन इमरान खान ऐसे मौके के ऊपर ऐसा ऐलान करते हैं जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। और अब भी हमने यही देखा कि 26वीं आईनी तरमीम और दीगर कानून साजियों के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हर तरफ मायूसी, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ जो है वो नाउमीदी थी। ऐसे में इमरान खान का अचानक ये ऐलान करना कि 24 तारीख को फाइनल कॉल होगी, सब निकले, इस चीज़ ने हैरान कर दिया। अच्छा, पहले इस कॉल को हर जगह पे बहुत लाइट लिया गया, कहा गया कि कुछ भी नहीं होगा, ये रूटीन की कॉल है, ये वो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और तैयारियां बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे ही परेशानी बहरहाल बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने तो इमरान खान ने जो कार्ड खेले हैं उसमें एक तो KPK में देखें जो कार्ड चाबी वाले खिलौने के हवाले से ना, वो बाद में बताता हूँ। एक जो फैसला हुआ है ये शायद पार्टी की सतह पे हो, इसमें इमरान खान साहब का शायद उतना इनपुट इमरान खान साहब का बराह रास्त ना हो, इसमें ज़्यादा इनपुट मुझे मुराद सईद साहब का लग रहा है
जो केपीके में जो मेन रोल दिया जा रहा है, लीडिंग रोल, वो केपीके की यूथ को दिया जा रहा है और आईएसएफ को दिया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ऑनरशिप दी गई है। इसलिए आपको केपीके में इस वक्त शफकत अयाज, मीना खान आफरीदी, सुहेल खान, शाहिद खटक, ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आते हैं। और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का एक वो है प्लान है, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के काफ़िले वहाँ से आएंगे केपीके से, उनको लीड जो है वहाँ से यूथ कर रही होगी, आईएसएफ कर रही होगी। तो जब यूथ और आईएसएफ को ऑनरशिप देंगे तो उसमें ज़ाहिर है उनमें और ज़्यादा एतमाद आएगा, वो और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, और ज़्यादा जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ वो इस चीज़ को लीड करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। एक तो ये किया गया है। दूसरा, अब आप देखें कि वो जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि अब ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा नज़र आने लग गई हैं। आप लाहौर में देखें, जो एक बच्चा उसको अरेस्ट कर लिया गया और आई थिंक उसका नाम भी शायान है, और छोटा बच्चा, उसको अरेस्ट कर लिया, वो खैर अदालत ने उसको रिहा कर दिया और रिहाई के बाद दोबारा वो जो है वो लगा रहा है, स्टिकर्स लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है। तो ये हमें नज़र आ रहा है। फिर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, आपने वीडियोज़ देखी होंगी तैयबा राजा की, डोर टू डोर वो जा रही हैं, बाज़ारों में वो जा रही हैं। आपने सनम जावेद का देखा होगा कि सनम जावेद जो है वो ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब जो हैं उनके हल्के में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के में, और वो एक्टिव आपको नज़र आती हैं। आपको आलिया हमज़ा साहिबा एक्टिव नज़र आएंगी, आपको ईमान ताहिर साहिबा जो हैं वो एक्टिव नज़र आएंगी। तो तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, और बहुत से नाम हैं ऐसे, मैं ये चंद एक की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ मेरे नज़र से गुजरी तो मैंने इनका जिक्र कर दिया। और बाकी भी जो तहरीक इंसाफ के लाहौर में जो उन्होंने तब्दीली रज़ाकार के नाम से एक अपनी टीम बनाई हुई है, उनके हवाले से एक्टिविटीज़ जो हैं वो आयशा भुट्टा ट्वीट भी करती रहती हैं। तो काफ़ी वो माहौल जो है वो बना रहे हैं। और 8 फरवरी के बाद पहली बार हम इतनी बड़ी मूवमेंट तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल देख रहे हैं, और बड़ी संजीदगी के साथ, और ये एक बड़ी इसका एक आप इम्पैक्ट भी देखेंगे। अच्छा, अब आ जाएं इस बात पर कि जिस कार्ड का मैं जिक्र कर रहा था, जो चाबी वाले खिलौने के लिए बड़ा एक तहरीक इंसाफ के अंदर जो चाबी वाले खिलौने हैं, इसलिए वो ख़बरें भी जियो जैसे चैनलों पे बार बार चलवा रहे हैं कि जनाब वो तैयारी का टाइम इमरान खान ने नहीं दिया, और फिर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से नेगेटिव ख़बरें भी पीटीआई के अंदर से लोग चलवा रहे हैं। अब इन चाबी वाले खिलौने के साथ हुआ क्या? ये चाबी वाले खिलौने जो है ना, ये पहले तो ये है कि इनको ये होता था कि ठीक है, किसने चेक करना है कि हम बंदे लेके निकले या नहीं निकले, लेकिन अब जो बुशरा बीबी साहिबा ने गुफ्तगू की है, जो इमरान खान का पैगाम पहुँचाया है, और उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उनका इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। ना वो कोई वज़ीर बनने के लिए कर रही हैं, ना वो वज़ीर ख़ारजा बनने के लिए कर रही हैं, ना वो इमरान खान के इक़्तिदार में कोई ओहदा लेने के लिए कर रही हैं, ना वो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए कर रही हैं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए बुशरा बीबी साहिबा ये कर रही हैं। और इमरान खान साहब ने एक ऐसे मौके पर बुशरा बीबी साहिबा को ये रोल दिया है अपना पैगाम पहुंचाने के हवाले से, कि जिसकी वजह से जो है ना, वो जो अंदर पीटीआई के अंदर चाबी वाले खिलौने वो परेशान हैं। क्यों? बुशरा बीबी साहिबा ने कहा क्या है? उन्होंने कैटेगोरिकल आगे कहा है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान का ये पैगाम है कि हर एमएनए और एमपीए जो टारगेट है उतने लोग लेकर निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि कोई एमएनए एमपीए टिकट होल्डर गिरफ्तार नहीं होगा, उसने अपने आप को खुद बचाना है। क्योंकि हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने खुद फ़ोन करके पुलिस को कहा कि हमें उठा के ले जाओ। तो ये कहा गया कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा, और अगर कोई गिरफ्तार होगा, अगली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर कोई गिरफ्तार होगा तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी से वो तय कर ले कि उसका नंबर 2 कौन होगा, और नंबर 2 अरेस्ट हो जाता है तो नंबर 3 कौन होगा, नंबर 3 अरेस्ट हो जाता है तो नंबर 4 कौन होगा। ये कोई बहाना नहीं होगा कि मैं क्योंकि अरेस्ट हो गया था तो लिहाजा पीछे से काफिला नहीं निकल सका। ये कैटेगोरिकल कह दिया गया। फिर ये कहा गया है कि जब आप निकलेंगे तो आप मकामी मीडिया को साथ रखें, जो क्योंकि हर शहर में रिपोर्टर्स हैं, और रिपोर्टर्स को जब ये पीटीआई पहले भी जब आई थी इधर, जब 4-5 अक्टूबर को, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के कुछ शहरों से जो काफ़िले थे उनके साथ लोकल मीडिया को उन्होंने फैसिलिटेट किया। ज़ाहिर है हमारे जो लोकल मीडिया के रिपोर्टर्स होते हैं उनको चैनल्स तनख्वाहें नहीं देते, तो उनका कोई अपना कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। वो एक पैशन के साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत से रिपोर्टर्स बड़ी ईमानदारी के साथ जो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ जगहों से मीडिया को, मकामी मीडिया को फैसिलिटेट करेगी, उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड कर देगी कि आप आएँ, आप कवरेज करें, तो बिल्कुल मकामी रिपोर्टर्स आएंगे कवरेज करने के लिए। तो ये कहा गया कि आपको मकामी मीडिया आपके साथ हो, आपकी अपनी टीम हो,
आप जो है वो व्हाट्सएप पर भी एक्टिव रहेंगे। व्हाट्सएप ना चल रहा हो तो आप के मोटरसाइकिलों पे लोग होंगे साथ, वो मुख्तलिफ जगहों पे जैसे वाईफाई पे इंफॉर्म करें कि कौन सा काफ़िला कहाँ पे पहुँचा है। और साथ ही ये कहा गया है कि आप ना सिर्फ बाहर से बसों की वीडियोस बनाएंगे, अंदर भी वीडियो बनाएंगे कि किस बस के अंदर कितने लोग हैं। और कैटेगोरिकल कहा गया कि जो लोग लेकर नहीं निकलेगा उसको अगला टिकट नहीं दिया जाएगा। बड़ी सख्ती से कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 18 नवंबर 2024 अड्याला जेल से बाहर एक बार फिर आप सबको सलाम। इमरान खान साहब 24 नवंबर के लिए पुरअज़्म हैं, बहुत पुरुमीद हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि 8 फरवरी को जितनी दुनिया निकली थी और एक खामोश इनकलाब था, उसी तरह एक पुरअमन तौर से पूरा पाकिस्तान उससे ज़्यादा जोश और जज्बे से इंशाल्लाह निकलेगा 24 नवंबर को। और 24 नवंबर मेरे लिए इसलिए भी अहम है कि 24 नवंबर 2011 को मैं बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ में अली मोहम्मद शामिल हुआ था, पूरा ख़ानदान मेरा शामिल हुआ था। हालांकि 1997 के इलेक्शन में मेरे ख़ानदान ने चिराग के निशान को वोट दिया था। इमरान खान साहब का बल्ले से पहले चिराग निशान था, लेकिन मैं बतौर सियासी कारकुन 24 नवंबर को शामिल हुआ इस तहरीक में 2011। और आज 24 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉल है, तो मेरे लिए ये 2 गुना ज़्यादा अहमियत है इस दिन की। पूरा पाकिस्तान तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां उरूज पे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा मैं इस बात पे खुश हूँ कि पंजाब इस बार इंशाल्लाह निकल रहा है। पहले भी निकला था, लेकिन फस्तायत की वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी शायद थी, वो इस बार नहीं होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब से, नॉर्थ पंजाब से, साउथ पंजाब से, पोटोहार रीजन से, साथ में मियावाली से, यहाँ आपके हरिपुर हज़ारे से, KPK से, इस तरफ मरी और गलियात से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, ट्राइबल एरिया से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी मैं कहूँगा कि जो जो पहुँच सकता है अपने लीडर की कॉल पर 24 नवंबर को पहुँचें। एक पुरअमन सियासी एक तहरीक के लिए पाकिस्तान में आईन और कानून की हकमरानी के लिए, बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाई के लिए, और तीसरा नुक्ता है हमारा जायज़ मैंडेट, उसकी वापसी के लिए। मैंडेट क्यों अहम है? जमहूरियत में मैंडेट क्यों अहम है? जिस तरह एक बदन के लिए रूह की अहमियत है, उसी तरह जमहूरियत में ओरिजिनल मैंडेट की ज़रूरत है। मैंने अड्याला के बाहर पिछली प्रेस टॉक में और आज भी वही बात करूंगा, उन तमाम लोगों को जो इस फॉर्म 47 के लाने वाले हैं कि बदन से जब रूह निकल जाए तो वो लाश बन जाती है, और जमहूरियत से जब मैंडेट निकल जाए तो वो सियासी लाश बन जाती है। शहबाज शरीफ साहब की ये फॉर्म 47 की हुकूमत एक सियासी लाश है जो आप कंधे पे लेके फिर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे 40 लोग भी नहीं हैं जो इसको कंधा दे सके, जो इसका जनाजा पढ़ सके इस सियासी लाश का। क्यों? क्योंकि कौम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये कितने शर्म की और कितने अफसोस की बात है। मैं अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जगह होता और मैं 3 बार का वजीर आजम होता, मुझे कोई पूरी दुनिया भी बदले में देता, मैं फॉर्म 47 पे मैंने ना बनता। मैं उनको कहता कि नहीं, मैं वोट को इज्जत दो के बयानियों को लेकर चलने वाला आदमी हूं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से 70,000 से हार के तो मैं यहाँ पे MNA बन जाऊं। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब और इनके जितने भी साहब हैं, सब के सब इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़ के 17 सीटें नून लीग की थी और 178 हमारी थी। तो आप मुझे बताएं, ऐसी जमहूरियत और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम ना खड़ी हो, उसको मैं सियासी लाश ना कहूं तो मैं क्या कहूं?
आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक आदमी अकेला अब नहीं है। वो अकेला तब भी नहीं था जब 2002 में अकेला एमएनए बना था। उस वक्त मियां वाली पीछे खड़ा था, आज पूरा पाकिस्तान पीछे खड़ा है। एक नस्ल जवान हो गई। वो बच्चे जिनको इमरान खान कहते थे, लोग ताना देते थे कि इमरान खान के साथ तो एक तांगा लोग भी नहीं है। इमरान खान कहता था कि ये जो बच्चे हैं इनके बारे में लोग कहते थे इनका शनाख्ती कार्ड नहीं है। उन बच्चों के अब शनाख्ती कार्ड बन गए हैं। एक नस्ल जवान हो गई है पाकिस्तान से मोहब्बत में, इमरान खान के साथ उम्मीद बांध के कि ये कप्तान आगे बढ़ के पाकिस्तान को बेहतर करेगा। आप किस किस को शिकस्त देंगे, किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस को डराएंगे? करोड़ों नौजवान है, किस किस पे वीपीएन लगवाएंगे, किस किस पे फतवे लगवाएंगे, किस किस को आप मुल्क बदर करेंगे, किस किस को आप गायब करेंगे, किस किस को अगवा करेंगे, किस किस को जेल में डालेंगे? ये तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। इसका एक ही हल है, इस शख्स को आने दो। अवाम ने इसको वोट दिया है, इसको इख्तिदार में आने दो। अगर परफॉर्म करेगा इमरान खान तो अवाम कंधे पे रखेगी, नहीं होगा तो जो परफॉर्म नहीं करेगा वो अवाम उसको फिर वोट नहीं देती। आप बीच में से निकल जाओ, आप बीच में से निकल जाओ और इमरान खान को इन सियासी ये जो ठेकेदार हैं, ये जो स्टेटस को है, इनसे निपटने दो। आपका बीच में क्या काम है? सियासतदानों को आपस में मसाइल का हल निकालने दो। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की कामयाबी इसी बात में है कि कौम और इदारे बाहमी शीर व शक्कर हो, एक दूसरे से उनकी मोहब्बत हो। लेकिन ये मोहब्बत में कमी आई है, उसकी वजह यह है कि कौम अपना दिल इमरान खान को दे बैठी है। और इमरान खान को आप जेल के अंदर 450 दिनों से बेगुनाह आपने अंदर डाला हुआ है। क्या गुनाह किया है उस शख्स ने? इंसान है, कोई कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत